हेलो एवरीवन। मैं अभिनव शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लक्ष्मी कोड के इस चैनल पर, जहां पर हम पाइथन लैंग्वेज सीख रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम लिस्ट के मेथड्स को समझने वाले हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में लिस्ट के बेसिक को समझा था कि हम पाइथन के फंक्शन में लिस्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम लिस्ट को बना कैसे सकते हैं और लिस्ट होती क्या है। और आज की इस वीडियो में हम लिस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स को देखने वाले हैं कि हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे ये कुछ बेसिक क्या आप समझिए, लिस्ट के मोस्टली सारे ही मेथड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं जो आप लिस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इनके नोट्स बना लीजिए, आप इनको लिख लीजिए और हम इनको इम्प्लीमेंट करके ही अपने इंटरप्रेटर सेल पर पाइथन की तभी हम समझना शुरू करेंगे। और बेसिक हमारे ये सारे के सारे जितने भी हैं ये हमारे फंक्शंस हैं। अब इनको हम अपनी पाइथन की सेल पर रन करके साथ के साथ समझते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी पाइथन की सेल पर। तो हम अपनी पाइथन की सेल पर आ चुके हैं, जहाँ पर यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बना रखी है जिसका नाम है ए नाम की लिस्ट में मैंने कुछ ये डेटा स्टोर कर रखा है जो कि कुछ कैरेक्टर्स हैं और कुछ इंटीजर्स। और मैंने यहाँ पर दूसरी लिस्ट भी बना रखी है बी नाम की, जिसमें भी कुछ डेटा स्टोर है। इस लिस्ट की भी ज़रूरत हमें आगे पड़ेगी, इसलिए मैंने अभी यहाँ पर इसे कमेंट कर रखा है। तो चलिए पहले मैं अपनी ए लिस्ट को प्रिंट करके देख लेता हूँ। हाँ देखिए, मेरी ए लिस्ट मैंने प्रिंट की है, यहाँ पर बिल्कुल सही से प्रिंट हो रही। अब हम इस पर अपने फंक्शन लगाएंगे। आप यहाँ देखिए हमारे सारे के सारे फंक्शन लिखे हुए हैं। तो पहले हमारा फंक्शन है अपेंड। तो जो हमारा अपेंड फंक्शन है ये क्या करता है, ये हमारी लिस्ट में ऐड करता है, एड्स द एलिमेंट एट द एंड इन द लिस्ट। ये क्या करता है, ये हमारे एक एलिमेंट को सबसे लास्ट में लिस्ट में ऐड करता है। मान लीजिए हमें कोई एलिमेंट ऐड करना है, मान लीजिए मैं 50 ऐड करना चाहता हूँ अपने लिस्ट में। और मैं कौन सी लिस्ट में ऐड करना चाहता हूँ, ए में। तो ए डॉट अपेंड करके मैं इस फंक्शन को, अपेंड फंक्शन को एक्सेस कर सकता हूँ इस डॉट ऑपरेटर की हेल्प से। और मैं ऐड क्या करना चाहता हूँ, मैं ऐड 50 करना चाहता हूँ। तो मैं इसको सिंपल रन करूँगा तो आप ये देखिए यहाँ पर मेरा 50 बिल्कुल लास्ट में ऐड हो चुका है। मेरा अपेंड फंक्शन इस तरह से काम करेगा पाइथन में। अब देखिए, अब अगर मैं यहाँ पर किसी दूसरे फंक्शन को यूज़ करना चाहूँ, हमारा दूसरा फंक्शन है क्लियर। तो जो मेरा क्लियर फंक्शन है वो क्या करता है, क्लियर फंक्शन मेरा पूरी की पूरी लिस्ट के एलिमेंट्स को खाली कर देता है। जैसे ए डॉट क्लियर, मैंने यहाँ क्लियर लिखा तो अब ये मेरी लिस्ट पूरी की पूरी एम्प्टी हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल खाली मेरी लिस्ट प्रिंट हुई है। ये पूरे लिस्ट को ही मेमोरी से डिलीट नहीं करता है, ये लिस्ट के एलिमेंट्स को क्लियर कर देता है, यानी कि पूरी लिस्ट को एम्प्टी बना देता है। मेरी मेमोरी में तो कहीं ना कहीं लिस्ट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन उसके अंदर कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इस क्लियर मेथड ने उसको क्लियर कर दिया है। यहाँ लिख देते हैं क्लियर द लिस्ट और एम्प्टी द लिस्ट। तो ये हमारा ये फंक्शन है। इसको भी कमेंट कर देते हैं। तो अब हम अपना थर्ड मेथड देखते हैं। हमारा थर्ड मेथड या फंक्शन है कॉपी का। तो अब हम अपनी इस लिस्ट को किसी दूसरी लिस्ट में कॉपी कर सकते हैं। तो हम कॉपी कैसे कर सकते हैं, ये हमारा कॉपी मेथड है। हमें कौन सी लिस्ट को कॉपी करना है, ए को कॉपी करना है, तो हम ए का फंक्शन लगाएंगे और हमें मान लीजिए एक्स नाम की लिस्ट में इसे कॉपी करना है। तो मैंने अब यहाँ पर एक्स को प्रिंट करा दिया। ये मेरी एक्स नाम की लिस्ट है। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो जो भी ए का डेटा है वो सारा का सारा एक्स में कॉपी हो जाएगा। मैं दोनों लिस्ट प्रिंट करा देता हूँ, ए भी और एक्स भी। तो आप देखिए दोनों लिस्ट बिल्कुल सेम तरीके से प्रिंट होंगी। ये देखिए मेरी पहले यहाँ पर कौन सी लिस्ट प्रिंट हुई है, पहले हमारी ए हुई है और उसके बाद हमारी एक्स प्रिंट हुई है, जो कि बिल्कुल ही सेम है हमारी, क्योंकि हमारी एक्स जो लिस्ट है वो ए की कॉपी है, क्योंकि कॉपी फंक्शन ने उसे पूरा पूरा एज इट इज कॉपी कर दिया है। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है काउंट फंक्शन। तो देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक एक्स वेरिएबल बनाया है। अब ये कोई लिस्ट नहीं है, ये समझिए एक नया वेरिएबल है। तो जो एक्स वेरिएबल है इसके अंदर मैं कोई एक वैल्यू अपनी डालना चाहता हूँ। और कौन सी वैल्यू है, जैसे मान लीजिए मैं अपनी इस लिस्ट में काउंट करना चाहता हूँ 2 को, कि मेरा 2 कितनी बार है। तो देखिए मैं लिखूँगा ए डॉट काउंट और यहाँ 2। अब ये मेरा रिटर्न कर देगा 2 को काउंट करके जितनी वैल्यू होगी 2 की। मान लीजिए अभी हमारी लिस्ट में कितनी बार है 2, एक बार है यहाँ पर। तो x के अंदर एक हमारी वैल्यू आ जाएगी। और अगर मैं x को प्रिंट करूँ तो ये प्रिंट कर देगा 1।
ये देखिए एक मेरा यहाँ पर बिल्कुल प्रिंट हो गया है। अब मान लीजिए मैं इसकी वैल्यू बढ़ा देता हूँ, मान लीजिए और भी मैं यहाँ 2 ऐड कर देता हूँ, हाँ 2। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से इसकी वैल्यू हो जाएगी अब 2, तो ये इसकी वैल्यू हो गई 2। तो ये किसी भी एलिमेंट को काउंट करने के काम आता है कि वो कितनी बारी हमारी लिस्ट में अवेलेबल है। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो क्या करता है, वो हमारी एक्सटेंड फंक्शन है, वो हमारी लिस्ट को एक्सटेंड कर देता है यानी बढ़ा देता है। जैसे अब हम इसमें कोई भी एलिमेंट भी ऐड कर सकते हैं या कोई इटरेटर यानी कि कोई लिस्ट भी या कोई सेट वगैरह भी हम इसमें एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जैसे अब मैंने यहाँ पर अपनी ये लिस्ट बनाई थी बी, अब मैं इसको एक्सटेंड करना चाहता हूँ तो ए डॉट एक्सटेंड, और जो फिर मुझे एक्सटेंड करना है अपनी ए लिस्ट के साथ वो मैं यहाँ पास करूँगा बी में। अब मैं अगर ए को प्रिंट करूँगा तो ए ये पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट होगी। पहले ये सारे एलिमेंट्स होंगे, 0 इंडेक्स से शुरू होंगे, फिर यहाँ तक का कोई इंडेक्स होगा, उसके बाद फिर ये एलिमेंट्स प्रिंट होंगे। अब इसे रन करके देखते हैं। देखिए ये मेरी पूरी की पूरी यहाँ पे लिस्ट प्रिंट हो गई है। यहाँ से लेके ए डी बी सी ये सारी की सारी मेरी लिस्ट पूरी प्रिंट हो चुकी है एक्सटेंड होकर। तो आई होप आपको ये मेथड भी समझ आया होगा। अब हम देखते हैं इंडेक्स। तो ए डॉट इंडेक्स, अब ये हमारे किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। जैसे अगर मैं फाइंड करना चाहूँ इंडेक्स मेरे 3 का, तो आप देखिए यहाँ पर रिजल्ट क्या आता है। ओ सॉरी, यहाँ पर मैं इंडेक्स वाली चीज़ को प्रिंट करना भूल गया। मान लीजिए इसे भी मैं किसी में स्टोर कर लेता हूँ एक्स नाम के वेरिएबल में, और यहाँ पर एक्स को प्रिंट कर देता हूँ। तो ये देखिए x का इंडेक्स मेरा 6th पोजीशन पे है। जैसे आप यहाँ से काउंट करिए 0 1 फिर यहाँ पे 2 3 4 5 6, तो 6 इंडेक्स पे मेरा 3 है, तो मेरा ये प्रिंट हो गया। अब मान लीजिए कि मेरी इस लिस्ट में सेम एलिमेंट 2 बार है, यानी जो मेरा यहाँ पे 2 है ये यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, अगर मैं 2 का इंडेक्स काउंट करूँ तो ये 2 के इंडेक्स में जो एलिमेंट एक से ज़्यादा बार रिपीट होते हैं हमारी लिस्ट में, तो उसका ये हमें पहला ही जो अकरेंस होता है, जो जहाँ पे हमारे इस इंडेक्स मेथड को पहला 2 मिलेगा, ये उसी का इंडेक्स रिटर्न कर देगा। तो इसमें हमारा इंडेक्स रिटर्न होना चाहिए 5। ये देखिए मेरा इंडेक्स 5 रिटर्न हो चुका है, क्योंकि हमारा जो पहला अकरेंस है 2 का इस लिस्ट में वो कहाँ पे है, वो हमारा 5th पोजीशन पे है। तो आई होप आपको इंडेक्स मेथड भी समझ आया होगा। तो अब है हमारा नेक्स्ट इंसर्ट मेथड। तो देखिए हम इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। ए डॉट इंसर्ट, ये मेरा मेथड इस तरह से मैं कॉल करूँगा, लेकिन अब हमें यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करने होंगे। तो क्या आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं, मैं कौन सी पोजीशन पे एलिमेंट इंसर्ट करना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं 0th पोजीशन पे इंसर्ट करना चाहता हूँ, और मैं क्या इंसर्ट करना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं 1000 इंसर्ट करना चाहता हूँ। और मैं अब यहाँ पर ए को अगर प्रिंट करूँगा तो आप देखिए अभी हमारी 0th पोजीशन पे क्या है, ए, लेकिन अब ये जब रन होगा हमारा प्रोग्राम, ये फंक्शन कॉल होगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा 0th पोजीशन पे 1000 आ जाएगा। ये देखिए पहले हमारा 1000 आ गया, उसके बाद मेरा फिर ए हमारा 1 पोजीशन पे चला गया है। इसलिए हमारी जो लिस्ट है ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, आप किसी भी तरह के इस पर टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, और ये म्यूटेबल भी होती है ताकि इसमें चेंजेस होते रहते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट पॉप मेथड। तो देखिए पहले आप अगर सिंपल पॉप मेथड को कॉल करें, ए डॉट पॉप, आपने इसे कॉल किया तो क्या होता है, आप देखिए मैंने जब पॉप मेथड को कॉल किया तो मेरी लिस्ट में लास्ट एलिमेंट क्या था, 2, तो मेरा 2 यहाँ से डिलीट हो चुका है। अब मेरा यहाँ पे क्या आ चुका है, 5। जो मेरा लास्ट का लेटर था, लास्ट का एलिमेंट था, आइटम था, वो मेरा डिलीट हो गया। तो जो पॉप मेथड है वो हमारे लास्ट के एलिमेंट को डिलीट कर देता है, और ये लास्ट के ही डिलीट करने का काम नहीं आता। देखिए अगर आप यहाँ पर कोई इंडेक्स पास करें, मान लीजिए 0, तो 0 इंडेक्स पे यहाँ पे इस लिस्ट में क्या है, ए, तो अगर मैं अब इसे रन करूंगा तो मेरा ए डिलीट हो चुका होगा। देखिए मैंने इसे रन किया, ये देखिए मेरा ए डिलीट हो चुका। अब मेरा 0th इंडेक्स पे क्या आ चुका है, बी आ चुका है मेरा। ये बहुत ही सिंपल फंक्शन था। पॉप फंक्शन भी ये किसी एलिमेंट को डिलीट करने के काम आता है, हमारी वो भी इंडेक्स की पोजीशन को
आर्ग्यूमेंट लेता है और उस इंडेक्स के जो भी एलिमेंट उस इंडेक्स पे अवेलेबल होता है उसको ये डिलीट कर देता है। तो ये हमारा पॉप मेथड था। अब जो हमारा रिमूव मेथड है, ये हमारा रिमूव मेथड क्या करता है, रिमूव मेथड हमारे एलिमेंट को ही लेता है कि कौन सा एलिमेंट डिलीट करना है। देखिए अब मेरी ये लिस्ट है, मैं इस लिस्ट में से मान लीजिए इस 5 को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पर इंडेक्स पास नहीं करना, मुझे यहाँ पर पास करना है एलिमेंट। तो मैंने 5 पास किया, अब मेरा 5 जहाँ भी होगा डिलीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अब 5 नहीं है। तो अब मानिए कि आपके पास सेम एलिमेंट 2 बार हैं, जो मेरा ये 2 है ये 2 बार है। तो अगर मैं यहाँ पर 2 को डिलीट करूँ तो क्या होगा, आप ये बताइए। आप वीडियो को पॉज करके सोचिए कि अब यहाँ पर क्या होगा और कमेंट में अपना आंसर बताइए। तो आई होप आपने ये सोचा होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं इसको रन करूँगा तो मेरा जो पहला 2 होगा, जो पहली अकरेंस होगी वो डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे मेरा 2 होना चाहिए था लेकिन वो नहीं है, वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो आई होप आपको रिमूव मेथड भी समझ आया होगा। अब कुछ दो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट मेथड समझिए, ये क्या है। तो मेरा पहला मेथड है ये रिवर्स का, जो हमारी लिस्ट को रिवर्स कर देता है। अब मैं अगर इसे फंक्शन को कॉल किया मैंने यहाँ पर, अब इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो अभी आपकी लिस्ट किस ऑर्डर में है, पहले मेरा A है, फिर D है, फिर B है, फिर C है, उसके बाद ये मेरे इंटीजर्स हैं। लेकिन अब आपका पहला ये 2 आएगा, फिर ये 5 आएगा, फिर ये 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर C B, इस तरह से आपकी लिस्ट पूरी रिवर्स हो चुकी होगी। ये देखिए आपकी लिस्ट रिवर्स यहाँ पर हो चुकी है। कितने इजीली आपने सिर्फ एक फंक्शन कॉल से अपनी एरे या फिर लिस्ट कहिए इसे, आपने एक ही फंक्शन कॉल से इजीली एक ही स्टेप में इसे रिवर्स कर दिया। अगर आपको बिना फंक्शन के, अगर आपको इन फंक्शंस की नॉलेज नहीं है तो आपको ये कुछ ज़्यादा ही लाइनों का कोड लगेगा और आपको थोड़ा सा इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ एक फंक्शन कॉल करना है जो इजीली इसको रिवर्स कर देगा। अब देखिए आप एक शॉर्ट मेथड को, अब ये हमारी लिस्ट को सॉर्ट करने के कितना काम आता है, बिल्कुल इजीली यहाँ पर इसको सॉर्ट कर देता है, वरना आपको ज़्यादा लाइनों का कोड लिखना पड़ता है। आप यहाँ पर बिल्कुल एक सिंपल इजी स्टेप में इसको सॉर्ट कर सकते हैं। सिर्फ देखिए अब मेरी ये लिस्ट है, अब मैं इस पर अगर इस सॉर्ट मेथड को कॉल करूँगा तो ये शॉर्ट हो चुकी होगी। देखिए अब मैंने इसे रन किया, ये मेरी 0, फिर 2, फिर छोटे एलिमेंट से असेंडिंग ऑर्डर में हमारी शॉर्ट हो चुकी है। अच्छा अब देखिए कि ये स्ट्रिंग के साथ तो काम नहीं की, लेकिन क्या ये स्ट्रिंग्स को रिवर्स कर सकती है, ओ माफ़ कीजिए, क्या ये स्ट्रिंग को सॉर्ट कर सकती है। तो देखिए अब मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और इसे देखिए, अब मैं पूरी की पूरी इस लिस्ट को पास करूँगा इसके अंदर और ये क्या करेगा, इसको मैं अब कैरेक्टर्स को सॉर्ट कराना चाहता हूं, तो ये कैरेक्टर्स को कैसे सॉर्ट करेगा। ये देखिए ABCD कैरेक्टर्स को भी इसने उनके ही सीक्वेंस में, उनके ही अरेंजमेंट में अल्फ़ाबेटिकली शॉर्ट कर दिया है। जबकि मेरी यहाँ पर क्या थी, ये लिस्ट थी वो थी ADBC, लेकिन जब मैंने इसे रन किया तो ये क्या हो गई ABCD। तो ये शॉर्ट मेथड आप या फिर कैरेक्टर्स की या स्ट्रिंग्स की जो पूरी लिस्ट होगी उस पर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप जो शॉर्ट मेथड है ये सेम टाइप के डेटा टाइप्स पे लगा सकते हैं, सेम टाइप्स की वैल्यूज़ पर लगा सकते हैं। जैसे अगर आपको शॉर्ट करनी है तो आप इंटीजर्स की लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं, आप स्ट्रिंग्स की लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं, आप फ्लोट की वैल्यूज़ को सॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन आप एक साथ जब लिस्ट में आपकी 2 या 2 से ज़्यादा टाइप की वैल्यूज़ हैं तब उसको आप शॉर्ट नहीं कर सकते, तब ये आपको एक एरर देगा। तो आई होप आपको ये लिस्ट मेथड्स सारे के सारे समझ आए होंगे, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इन मेथड्स को समझ सकें, अगर आपके फ्रेंड्स भी पाइथन लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्टेड हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।